आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा है। आपको शायद लगता होगा कि ये एक सिंपल क्वेश्चन होगा, पर ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है। आज हम थ्योरीज के बारे में नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर चाइना तक हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को भी समझेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है आपका वोट, आपका पावर। एक ऐसा सिस्टम जहां आप अपने लीडर को अपॉइंट करते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है और हर 5 साल बाद आप अपने लीडर को वोट के जरिए बदल सकते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट, रिलीजन या रीजन से हो। ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में। यूएस, इंडिया और यूरोप और भी कई कंट्री में डेमोक्रेसी का सिस्टम है जहां सब लोग इलेक्शन के जरिए अपनी सरकार को चुनते हैं। डेमोक्रेसी की हिस्ट्री काफी पुरानी है। यूरोप में एशियन ग्रीक में एरिस्टोटल ने सबसे पहला ये आइडिया दिया था कि लोगों को अपने लीडर को चुनना चाहिए, लेकिन तब से लेकर आज तक ये आइडिया हर डेमोक्रेटिक नेशन का बेस बन गया है। अब बात करते हैं कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि सब लोग बराबर हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। क्या ये सच में काम करता है? कम्युनिज्म को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया था। मार्क ने अपनी फेमस बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा था कि कैपिटलिज्म जहां कुछ लोगों को बहुत अमीर बनाता है और बाकी सारे लोगों को बहुत गरीब बनाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला था कि एक रेवोल्यूशन होना चाहिए जिसमें वर्कर्स अपनी पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल करें। लेकिन ये सब थ्योरी काफी डेंजर हो सकती है। जब ये प्रैक्टिस में उतारा गया तो देखा गया कि कम्युनिस्ट सिस्टम में ज्यादा पावर गवर्नमेंट के पास होता है। चलिए अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को। पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना में ऑफिशियली कम्युनिस्ट सिस्टम है, लेकिन यहाँ काफी मिक्सड इकोनॉमी का यूज होता है। 1978 में डेंग जाओपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया, जिसमें चाइना मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज की तरफ गया। आज चाइना कम्युनिस्ट है, लेकिन उसकी इकोनॉमी काफी कैपिटलिस्ट हो गई है। ये स्टेट कैपिटलिज्म का मॉडल है, जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है लेकिन प्राइवेट बिजनेस भी चल रहे हैं। इसके थ्रक चाइना ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, लेकिन साथ ही वहां की पॉलिटिकल फ्रीडम पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है? इकोनॉमिकली चाइना की इकोनॉमी काफी अच्छी है, पर लोगों की पर्सनल फ्रीडम पे काफी कंट्रोल है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन में है। यूएस में डेमोक्रेसी का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोटिंग और फ्रीडम टू चैलेंज ऑथोरिटी। पर डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती। यूएस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि करप्शन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन ये सब इश्यूज के बावजूद डेमोक्रेसी में आपके पास पावर होता है अपने लीडर्स को चेंज करने का। तो आज से कुछ सेंचुरीज पहले जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, तो उसने पूरे दुनिया को एक नए तरीके से सोचने का मौका दिया। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एशियन ग्रीक के एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहला दिया था, जहां लोगों को अपने लीडर को चुनने का हक था। तो अब आता है वो क्वेश्चन जहां से हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था। डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है? अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ आपको फ्रीडम मिलता है और अपने लीडर्स को वोट करने का भी मौका मिलता है और अपने ओपिनियन रखने का भी मौका मिलता है और अपने राइट्स के लिए फाइट करने का भी मौका मिलता है। डेमोक्रेसी में करप्शन और इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ लोगों के पास पावर होता है अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है क्योंकि कंपटीशन और इनोवेशन काफी ज्यादा होता है। अब कम्युनिज्म की बात करते हैं। कम्युनिज्म में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर्सनल फ्रीडम काफी लिमिटेड हो जाती है। एक ही पार्टी कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। डायरेक्ट आंसर, डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ फ्रीडम और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। कम्युनिज्म में इक्वालिटी तो है, लेकिन पर्सनल फ्रीडम और ग्रोथ काफी लिमिटेड है। तो इस पॉइंट तक मैंने डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बता दिए हैं।
जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड आइडियोलॉजिकल लिमिटेशन। और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, उन सब को मैंने सिंपल तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है। अब तक देखने के बाद आपको पूरा बेसिक फ्रेमवर्क काफी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड होता है एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।